Students, we are discussing the first topic of ninth class ICSE board physics, in which we have seen that there are many physical quantities like length, mass and time that we have to discuss in your syllabus. तो हम लोगों ने कुछ बातें उसमें डिस्कस कर लिया था, तो सब यूनिट्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिया था। अच्छा, एक उसमें मल्टीपल यूनिट्स भी लिखा हुआ है। तो मल्टीपल यूनिट्स का मतलब ये होता है कि मीटर के मल्टीपल में, और वो जिससे मल्टीप्लाई करें वो नंबर जो होना चाहिए वो 1 से ज़्यादा होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो अगर हम 1 मीटर की स्केल को 1000 टाइम्स बार बार यूज़ करें तो जो डिस्टेंस आती है इसको 1000 मीटर कहते हैं, एंड दैट इज़ नोन एज 1 किलोमीटर। सो 1 किलोमीटर इज कॉल्ड एज मल्टीपल यूनिट ऑफ अ मीटर। मल्टीपल, दिस इज मल्टीपल यूनिट ऑफ अ मीटर। मल्टीपल यूनिट ऑफ अ मीटर, दिस इज मल्टीपल यूनिट ऑफ अ मीटर। तो ये जो सब यूनिट्स और मल्टीपल यूनिट्स हैं मीटर की, इसको तो हम मेज़र कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी डिस्टेंस की यूनिट्स हैं जिसको हम मेज़र नहीं कर सकते हैं, एंड दैट यूनिट विच कैन नॉट बी मेजर्ड इज कॉल्ड एज नॉन मेट्रिक यूनिट्स। उसको हम आकलन गेस कर सकते हैं लेकिन मेज़र नहीं कर सकते हैं, उसको हम नॉन मेट्रिक यूनिट्स ऑफ मीटर कहते हैं। सो देर आर टू डिफरेंट distances which are either very bigger units, or very small, which cannot be practically measured, which can only be visualized and calculated by some other means, and these are called as नॉन मेट्रिक यूनिट्स ऑफ मीटर। तो उसमें बिगर यूनिट्स में हम देखेंगे तो सबसे पहली जो हम अपने सिलेबस में डिफाइंड है, दैट इज़ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, आपको ये पहले पता होना चाहिए कि जो प्लैनेट्स, जो हमारा सोलर सिस्टम है जिसमें अब 8 प्लैनेट्स हैं, प्लूटो को हटा दिया गया। सो नाउ वी हैव अ फैमिली ऑफ सन एंड इट्स 8 प्लैनेट्स कॉल्ड एज सोलर फैमिली। और उसमें जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड एक पाथ में रिवॉल्व करते हैं। दिस पाथ इज़ कॉल्ड एज इलिप्टिकल पाथ। एक्चुअली दिस इज़ नॉट सर्कुलर पाथ। इसमें क्या है कि थोड़ा सा ये फ्लैट है और यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है वो कम है, ये ज़्यादा है, तो इसको इलिप्टिकल ऑर्बिट कहते हैं। इलिप्टिकल ऑर्बिट कहते हैं। और इसमें ये आपने देखा कि इलिप्टिकल ऑर्बिट में 2 एक्सिस होती हैं, एक मेजर एक्सिस होती है और दूसरी माइनर एक्सिस होती है। तो जो ये बड़ी वाली एक्सिस होती है ना, इसमें इसको हम मेजर एक्सिस कहते हैं, और उसके हाफ पार्ट को हम सेमी मेजर एक्सिस कहते हैं। तो इस पॉइंट से लेकर के और इस पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को हम सेमी मेजर एक्सिस कहते हैं, और ये जो दूसरा पार्ट है जो आपको दिख रहा है जो छोटा है इससे, इसको हम माइनर एक्सिस कहते हैं, और उसके हाफ पार्ट को हम सेमी माइनर एक्सिस कहते हैं। और हर एलिप्स के 2 फोकाई होते हैं, उसके एक फोकस यहाँ पर होता है, एक फोकस यहाँ पर होता है। जैसे जैसे सर्कल में सेंटर होता है, वैसे ही एलिप्स में, एलिप्टिकल ऑर्बिट में 2 फोकस होते हैं। सो देर आर 2 फोकाई एंड वन फोकाई इज, it is assumed that at one of these 2 foci sun is located and all other planets in revolve around this sun in different elliptical orbits. तो कहने का मतलब ये है कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज़ डिफाइंड एज अ डिस्टेंस। दिस इज़ डिफाइंड एज अ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ सन टू द सेंटर ऑफ अर्थ। एक्चुअली है क्या है कि ये जो अर्थ और सन है ये बहुत बड़ी बॉडीज़ हैं, हेवनली बॉडीज़ हैं, और ये जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं इनका साइज़ बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप कोई कहता है कि सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस, तो सन के किस पार्ट से और अर्थ के किस पार्ट के बीच का डिस्टेंस, सो द डिस्टेंस बिटवीन centers of earth and the sun, centers of sun and the earth, the sun and the earth is called as one astronomical unit, which is equal to 1.496 into 10 की पावर 11 मीटर्स। तो कई बार ऐसा होगा कि जैसे मान लो कोई ऐसा प्लैनेट है जो सन से अर्थ के डबल डिस्टेंस पर रिवॉल्व कर रहा है, तो हम लोग बहुत ईजिली कह सकते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन दैट प्लैनेट एंड द सन इज़ 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। उसमें हमें ये जो कॉम्प्लिकेटेड रिजल्ट है इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पर
जो भी आएगा 1.5 अगर कह दिया जाए 3 के आसपास आएगा, तो 3 इंटू 10⁻11 मीटर्स कहने के बजाय हम लोग कह सकते हैं कि 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अनदर यूनिट ऑफ लेंथ इज दैट इज़ नॉन मेट्रिक इज़ लाइट ईयर। लाइट ईयर है तो इसका नाम तो ऐसे लाइट ईयर है, तो ईयर दिस इज़ अ मिसनोमर ना, मिसनोमर। मिसनोमर इज समथिंग, मिसनोमर का मतलब ये होता है ना, मिसनोमर इज समथिंग कि जिसका नाम हो और वैसा उसका जो मीनिंग है वैसा ना हो। लाइट ईयर लग रहा है कि ये ईयर, ये टाइम का की यूनिट लग रही है। एक्चुअली दिस इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, सो दैट इज एक्चुअली द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट। दिस इज एक्चुअली द डिस्टेंस ट्रेवल्ड by light in 1 year. So this is equal to let us say distance, speed of light is 3 to the power 8 मीटर पर सेकेंड इंटू 1 ईयर में कितने सेकेंड्स होंगे, 365 डेज होते हैं, और एक दिन में 24 आवर्स इंटू 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स। तो ये अगर कैलकुलेट किया जाए so this comes out to be 9.46 into 10 की पावर 15 meter. So this is the value of 1 light year. Similarly, we define 1 light minute. So this is the distance traveled by light in 1 minute. That is equal to 3 to the power 8 meter per second speed of light into time 1 minute. 1 minute means 60 seconds. So this cancels out, and this is equal to 1.8 into 10 की पावर 10, 180 होगा, तो 2 अगर हम देंगे तो 10 की पावर 10 meters. Similarly, 1 light second can be defined. 1 light second can also be defined. This is equal to the distance traveled by light in 1 second. So this is 3 meters simply. So this is how we define these things, 1 light year and 1 light second. Now we will discuss what is very important point, what is parsec. Very important discussion that we have to understand very carefully, because this is very important and this is the particular thing that we need to actually discuss. Otherwise many things in this chapter are factual only. तो इसमें अगर हमें डिस्कस करना है तो अभी हम लोगों ने देखा है कि जो भी हम पार्सेक की बात अगर कर रहे हैं, पार्सेक की बात अगर कर रहे हैं तो दिस इज़ डिफाइंड एज सिंपली, हमने अभी आपको बताया कि भाई एक इलिप्टिकल ऑर्बिट होती है और इलिप्टिकल ऑर्बिट में ये सेमी मेजर एक्सिस है, दिस इज सेमी माइनर एक्सिस, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज सेमी, this is major axis and this is minor axis. So this is actually sun is located somewhere here at this point. For the earth it can be assumed that the sun is located very near to this point. तो अगर हम sun की बात करें और sun को यहाँ लोकेट कर दें at this point, और यहाँ पर मान लो अर्थ है, सो ये अगर अर्थ है और ये सन है और इनके बीच का डिस्टेंस, तो यहाँ पर हम अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ सन एंड अर्थ इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. दैट इज़ एक्चुअली द वैल्यू ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, द वैल्यू ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस of the Earth's orbit, of the Earth's orbit around the sun, Earth's orbit around the sun. तो दिस इज़ एक्चुअली अप्रॉक्सीमेट वैल्यू. अच्छा, सन के सेंटर और अर्थ के सेंटर से थोड़ा सा कम होगा सेमी मेजर एक्सिस, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली हम मान सकते हैं. तो इसमें ये है कि अगर हमें ये आपको पता करना हो
कि 1 पार्सेक इज़ डिफाइंड एज, एक्चुअली इसकी डेफिनेशन बहुत ट्रिकी है, वो समझना आपको। 1 पार्सेक इज़ डिफाइंड एज द डिस्टेंस of a point from the semi major axis, from the semi major axis at which this semi major axis subtends an angle of 1 second of an arc, read as second of an arc। अब ये हमें समझना है कि क्या होता है। तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये जैसे कहीं से अगर इस पॉइंट से अगर देखा जाए तो यहाँ से और यहाँ से अगर इसको ज्वाइन किया जाए तो यहाँ पर कुछ एंगल बनेगा ना। सो दिस एंगल इज कॉल्ड एज द एंगल सबटेंडेड बाय दिस लेंथ एट दिस पॉइंट। अगर थोड़ा दूर से देखेंगे तो मुझे लग रहा है कि ये जो एंगल है वो कम हो जाएगा ना, ये एंगल और कम हो जाएगा। और डिस्टेंस अगर देखा जाए, और अगर डिस्टेंस हम देखते हैं किसी इस पॉइंट से देखते हैं तो ये एंगल और कम हो जाएगा। अगर और हम दूरी से कहीं से देखते हैं, ऐसे कहीं से देखते हैं तो एंगल ये कम होता जाएगा। तो बहुत दूर से अगर देखा जाए तो ये जो एंगल है वो पॉइंट जिस पॉइंट पर पहुंच करके ये एंगल क्या हो जाए, 1 सेकेंड ऑफ एन आर्क, 1 सेकेंड ऑफ एन आर्क। अगर ऐसा हो जाता है तो हम लोग उसको कहेंगे, ये जो डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे कि यह है वो 1 पार्सेक है। सो दिस पार्सेक इज एक्चुअली, अब 1 सेकेंड ऑफ एन आर्क क्या है ये आपको सीखना है कि इसमें क्या है कि जो भी एंगल तो अभी आपने किस में पढ़ा हुआ है, आप अगर आपसे पूछा जाए कि एंगल की यूनिट क्या है तो आप डिग्रीज़ में कहोगे। तो ये आपको पता होगा कि 1 डिग्री जो है ना, जैसे अगर हम देखें तो 15 डिग्रीज़ में ना अगर 15 डिग्री घूम जाती है कोई भी क्लॉक की जो निडल है, अगर 15 डिग्री घूमती है तो 90 डिग्री घूम जाती है ना। 15 मिनट में हम अगर मिनट वाली सुई को देखें, मिनट की जो हैंडल है उसको अगर देखें, निडल को देखें तो वो मिनट्स हैंड जो है वो 15 मिनट में 90 डिग्री घूम जाती है। ऐसे ही है 1 डिग्री को हम 60 से अगर डिवाइड कर दें तो 1/60th पार्ट ऑफ ए डिग्री, 1 डिग्री को अगर 1/60th पार्ट ऑफ ए डिग्री, 1 degree is called as 1 minute of an arc. This is called as 1 minute of an arc. So ये क्या गया 1 मिनट, और 1 मिनट ऑफ एन आर्क को अगर फिर से 60 से डिवाइड कर दें तो जो एंगल, ये एक्चुअली हुआ क्या कि 1/60 और फिर 1/60,